आंधी और तूफान सुनते उसकी पुकार, तू ना सुनता है, क्यों ना सुनता है। वो तेरे द्वार पे है खड़ा और पुकारता है, तू ना सुनता है। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपको अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल में यशायाह के 53वें अध्याय के 3 वचन में यीशु के दुख सहने के विषय में ऐसा लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। एक बार प्रभु अपने शिष्यों के साथ किसी मार्ग पर जा रहे थे, तभी उन्हें एक जन्म से अंधा मनुष्य दिखाई दिया। तब शिष्यों ने प्रभु से पूछा, गुरुजी, किसके पापों के कारण यह अंधा पैदा हुआ, इसके या इसके माता पिता के पापों के कारण? शिष्यों के इस प्रश्न के एक समान विचार प्रकट होता है कि यदि मनुष्य को दुख, कष्ट और पीड़ाएं आती हैं तो वे उसके अपने पापों के कारण ही होती हैं। जिस अय्यूब के बारे में स्वयं परमेश्वर गवाही देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी पर उसके जैसा धार्मिक, सीधा, परमेश्वर से डरने वाला और पाप से दूर रहने वाला कोई दूसरा नहीं है, उसकी परीक्षा के दौरान उसने अपनी सारी संपत्ति और बच्चों को खो दिया। उसका पूरा शरीर फोड़ों से भर गया, इसलिए वह एक ठीकरी से अपना शरीर खुजलाता हुआ राख में बैठ गया। तब उसे देखने वाले सभी लोग, विशेष करके उसके मित्र, कहने लगे कि अय्यूब और उसके पुत्रों ने पाप किया, इसलिए उसे यह दंड भुगतना पड़ रहा है। वास्तव में संकट के समय भी अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया। स्वयं प्रभु यीशु ने मानव जाति के पापों के बोझ को अपने ऊपर ले लिया और वह क्रूस पर भयंकर अत्याचार, मार, दुख, अपमान और ठट्ठा सह रहा था। जब वह क्रूस पर प्रायश्चित का मृत्यु सह रहा था, तो देखने वालों ने उसे सताया हुआ अर्थात दंडित माना और वे उन्हें अपमानजनक बातें कहते रहे। देखने वालों ने सत्य जानने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। वास्तव में वह तो निर्दोष, निष्कलंक और न्यायप्रिय होते हुए भी केवल हमारे पापों के क्षमा के लिए सब कुछ सहता रहा। हमारे पापों के कारण जो दंड हमें मिलना चाहिए था, उस दंड को उसने अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर शापित मृत्यु को स्वीकार किया। उसका मरना जितना सत्य है, उतना ही सत्य है कि वह तीसरे दिन मृतकों में से फिर जीवित हो उठा और आज स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है। क्या आप विश्वास करते हैं कि हमारे पापों के कारण जिसे सताया गया, वह मारा गया और मृतकों में से फिर जीवित हो उठे? उस पर विश्वास के द्वारा आपको उद्धार मिल सकता है। परमेश्वर आपकी सहायता करे। उसकी पुकार को सुन